मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली की हार्दिक शुभकामना। ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब रहने वाला है, कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा पूजा करना चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। और इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से ज्योतिषीय उपाय करने से हमें हमारे जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है, तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे जाके आप कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और अपने जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याओं से निजात आपको मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार क्या सब खास रहने वाला। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। कार्तिक मास की पूर्णिमा बेहद ही खास मानी जाती है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि को आता है। यह कार्तिक महीने का आखिरी पर्व होता है और इस पूर्णिमा को भारत के कई हिस्सों में त्रिपुरारी पूर्णिमा और गंगा स्नान के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान और व्रत करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि सच्चे मन और विधि विधान से इस दिन पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था और यह भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और इस दिन किए जाने वाले सरल उपाय कौन कौन से। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला, आइए इसको जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले स्नान का विशेष महत्व होता है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। वर्ष 2022 में कार्तिक के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन पड़ रहा है। अब तो आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त का टाइमिंग क्या रहने वाला है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होने वाला है 7 नवंबर 2022 की शाम 4:18 से। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति की अवधि रहने वाली है 8 नवंबर को शाम के 4:34 पर। कार्तिक पूर्णिमा का शास्त्रों में क्या महत्व है, आइए इसको समझते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का शैव संप्रदाय यानी कि शिव को मानने वाले और वैष्णव संप्रदाय यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाले दोनों ही संप्रदाय में बराबर महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। खास बात यह है कि इस दिन गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसको प्रकाश का पर्व और गुरु पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धार्मिक समारोह का आयोजन करने के लिए भी सबसे शुभ दिनों में से एक माना गया है। इस दिन दीपदान और गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन 6 कृतिकाओं का पूजन भी होता है। कृतिका एक नक्षत्र है जिसकी 6 देवियां मानी जाती है। इन 6 देवियों का पूजन भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अब हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी इसकी पौराणिक कथा क्या शास्त्रों में बताई गई है। आइए इसको समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान विष्णु के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था तो उसके पुत्र बेहद दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कुछ अलग वरदान मांगने को कहा। यह सुनने के बाद
तीनों ने तीन नगरी का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें वह बैठकर पूरे पृथ्वी और आकाश का भ्रमण कर सके। और 1000 वर्ष बाद जब हम एक जगह पर मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाए, और जो देवी देवता अपने एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारा वध कर सके। तारकासुर के तीनों पुत्र त्रिपुरासुरों की ये मनोकामना ब्रह्मा जी ने पूरी की और उन्हें वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने 3 नगरों का निर्माण करवाया, तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलकाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों ने देवलोक और पृथ्वी लोक पर आतंक मचा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिससे इंद्र देव भयभीत हो गए और भगवान शिव के शरण में आ गए। इंद्रदेव की बात सुन महादेव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और एक बाण में तीनों नगरों को नष्ट कर त्रिपुरासुरों का वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। अब हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार से दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता का नाश करते हैं। वृषभ राशि के जातकों को गंगा स्नान के दिन गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए, इन जातकों के लिए सबसे लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को हरी मूंग का दान करना चाहिए, यह इनके लिए अत्यंत शुभकारी रहता है। कर्क राशि के जातकों को इस दिन चावल का दान करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को गंगा स्नान के दिन गेहूं का दान करना चाहिए, ये इस राशि के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। कन्या राशि के जातकों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरे रंग का चारा दान करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन गुड़ और चने का दान करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गर्म खाने की चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि बाजरा। मकर राशि के जातकों को इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को इस दिन काली उड़द का दान करना चाहिए, इनके लिए बेहद ही शुभ रहता है। मीन राशि के जातकों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हल्दी और बेसन की बनी मिठाई का दान करना चाहिए। हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस क्रम में सर्वप्रथम में क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनको इसके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है हमारे ऊपर। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को दूध, गंगाजल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रदोष दूर हो जाता है। अर्घ्य देने के दौरान चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा के शाम चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा रहता है तो इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दें। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर दान स्नान के क्या फ़ायदे हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी या तालाब में स्नान करके दान करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से जातक को आरोग्यता का वरदान मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी तालाब में नहाने से जातक को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी आकर गंगा में स्नान करते हैं, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि गंगा स्नान के लिए जाना संभव ना हो तो आप घर में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, पसंद करें। धन्यवाद।